और आप नज़ारे अब देखना शुरू कर दें। बस ट्रेन भी है यहाँ पर। वाह भाई वाह, स्विट्ज़रलैंड खूबसूरत यार। ये था जी हमारा रात का होटल पोस्टिग्लियोन, और हम आई थिंक सेकंड फ्लोर पे थे। और ये आई थिंक इनका पिज़्ज़ेरिया रेस्टोरेंट भी है, और साथ में इन्होंने कुछ अपार्टमेंट टाइप या होटल टाइप रखे हैं, रूम रखे हुए हैं। रूम विज़िट जो है वो मैंने आपको करवा दिया। तो किसी जगह पे बैठ के नाश्ता हल्का फुल्का करेंगे, देखते हैं अगर कोई जगह मिलती है। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे हम फुरका पास की तरफ रवाना होंगे, और कोशिश करेंगे कि आज हम शाम को रात को जर्मनी में एंटर हो जाए इंशाल्लाह। तो चले। सुभानअल्लाज़ी सख्खर लना व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक अपना रहम फजल और करम फरमा। तो रात को जी आप एक किस्म की कह लें खजल खारी हुई है एयरपोर्ट से, और वो मेरी अपनी गलती की वजह से हुई है, क्योंकि मैं थोड़ा एक तो लेट हो गया था। काफ़ी टाइम जो है हमारा पीछे पिक्चर्स वगैरह बनाने में, और मैंने कहा चलें जितना जल्दी हो सकता है हम फुरका पास जो इनका उसके पास जाके नाइट स्टे करेंगे। 50 किलोमीटर आई थिंक यहाँ से। तो कैंपिंग वाली जगह पे मैं गया था, लेकिन भाईजान वहाँ पर आप कोई जगह नहीं थी, फुल थी वो, बल्कि आप कह लें नेक्स्ट वीक तक फुल जगह थी। तो ये स्विट्ज़रलैंड में भाई जब भी कोई बंदा आए तो इन चीज़ों को ज़रा ज़हन में रख के आए। इटली में पीछे तो मैं जिधर भी गया हूँ उसी वक्त मैंने ऑन स्पॉट जो है वो चेक इन कर लिया था। तो उस वजह से मुझे यार काफ़ी खजल खारी हुई है। काफ़ी इधर उधर होटलों में पता किया है, बहुत महंगे होटल थे यहाँ पर यार। कोई भी होटल जो है वो 200-250 यूरो आप कह लो। booking.com पे ये मुझे एक मिल रहा था, मैंने कहा चलें चेक करते हैं, लगता है हमने वापस जाना है। चलें चेक करते हैं क्या कहते हैं। वैसे फ़िज़िकल जाके उन होटलों के पास जिनका 200-250 था, लेकिन उन्होंने भाई कोई रेट वगैरह कम नहीं किया। फिर हमने आखिरकार ये ही ढूंढा था होटल जिधर हम रात को रहे हैं। और इस होटल पे हमने पे किया है जी तकरीबन आप कह लें 150-155 यूरो। तो महंगा था लेकिन ठीक था, व्यू वगैरह अच्छा था। स्विट्ज़रलैंड के हिसाब से अगर आप गए तो ये ठीक था, हमारे हिसाब से तो महंगा था यार। लेकिन चलें कोई नहीं, इस तरह तो होता है फिर कभी कभार। अल्लाह का शुक्र है जी, बेंजीन स्टेशन आ गया है। इधर से बेंजीन डलवाते हैं, और ये जिस जगह पे भी मैं बेंजीन डलवाने लगा हूँ ना, मैं रात को इस जगह पे आया था कैंपिंग के लिए। तो देख लें आप तकरीबन 11-11:30 बजे। जी हम फिर से स्टीप रोड पे आ चुके हैं, ये देख रहे हैं आप। और आप नज़ारे अब देखना शुरू कर दें। बस आप जो आगे सीन आ रहे हैं ना, इंशाअल्लाह वो कमाल के सीन होने हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपके बाइक की एनर्जी वापस आ रही है।
रात को जो 150 यूरो की फकी लगी है ना, उस वजह से थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, लेकिन अभी इंशाल्लाह वापस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, मैंने फील किया है। ये ऊपर से आबशार आ रही है, काफ़ी बाइकर इकट्ठे हुए हैं यार यहाँ पर तो। अच्छा जी, चले हम भी इधर कहीं 1 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। खूबसूरत यार, प्यारा सीन है भाई यहाँ से। ये जी फुरका का जो एरिया है ना पास का, आई थिंक वो स्टार्ट हो गया है। ये पीछे लिखा हुआ था फुरका, नीचे आप दरिया देखें बस, खूबसूरत, वो साथ साथ कह रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं जी फुरका पास की तरफ। चेक करें जी सामने, मैं उधर देख नहीं सक रहा क्योंकि ये रोड है खतरा। सामने देखें, ब्यूटीफुल यार, एक्सीलेंट। वो नीचे दरिया भी है, ब्यूटीफुल यार। ये बाइकर मेरे पीछे है,
इनके बाइक्स भी जो है ना काफ़ी हैवी हैं। ये होटल है भाई, सेम यार ये चित्राल वाली फीलिंग नहीं दे रहा ये पहाड़ मेरा। I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. चेक करें यार, पैसे पूरे हो गए आज के। खूबसूरत, कितना वाइट कलर का पानी है यार, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे दूध आ रहा है ऊपर से, बिल्कुल ग्लेशियर साथ है ना। और ये नीचे जाते जाते लाइट ग्रीन हो जाएगा। ये ऊपर से हाइकिंग करके आया बंदा। और यहाँ पर देखें आप, ये कितना प्यारा व्यू है। चलें भाई, नहा तो हम सकते नहीं अब यहाँ पर। फुरका पास ये सामने आई थी यहाँ। और यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, ड्रोन शॉट भी कोशिश करते हैं। ओ यार, व्यू चेक करें भाई, अमेजिंग।